प्रोपोर्शन और एक इनवर्स। तो डायरेक्ट के अंदर हमारे पास में एक चीज होती है कि एक तो न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। अगर ये बढ़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, तो ये भी इंक्रीज होगा। इसका एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, जैसे ये 2 है तो ये 4 है, फिर ये बढ़ा तो ये भी बढ़ गया, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसमें ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ने लगेगा, यानी कि इसका प्रपोर्शन इक्वल रहेगा। जैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखिए, एक 2 आदमी होंगे तो 4 रोटी खा रहे हैं, 4 आदमी होंगे तो 8 खाएंगे, 8 होंगे तो 16 खाएंगे। लेकिन एक अलग होता है, उसको कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो ये डिक्रीज होगा, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, ये वाला ऊपर का पार्ट डिक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने इसको बढ़ाया, जैसे 3 है तो 3/30। अब मैं इसको कम कर रहा हूँ, 6 हो गया तो ये इधर ये बढ़, ये इसके अंदर ये इसको बढ़ाया तो ये नीचे ये इससे कम हो गया, फिर इसको मैं बढ़ा रहा हूँ, ये और इंक्रीज हो गया तो ये और घट गया। यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि 3 30 जा 90, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 15 6 जा 90, 9 10 जा 90, इनके मल्टीप्लीकेशन इक्वल आते हैं। तो ये जो होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शन, यानी कि जैसे कि एक आदमी है, उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है तो उसको 30 मिनट लग रहे हैं, लेकिन स्पीड बढ़ा दी तो उसको टाइम फिर कम लगेगा, फिर स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो इसको टाइम और कम लगेगा। ये इस तरह के सम होते हैं। जैसे कि इसके अंदर की 2 आदमी है तो 4 रोटी खाएंगे, 4 आदमी है तो 8 है तो 16 खाएंगे, लेकिन इसके अंदर अलग। तो ये अपने को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोपोर्शन है। स्पीड बढ़ा दी तो ये टाइम कम लगेगा, ये स्पीड बढ़ा दी तो फिर टाइम, ये इसकी स्पीड बढ़ा दी और इससे कम टाइम लगेगा, फिर स्पीड ज्यादा बढ़ा दी तो ये और भी कम टाइम लगेगा। ये फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के 60, 8 आवर्स के 100, 12 आवर्स के 140, 24 आवर्स के 180। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं? चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ द पार्किंग टाइम, है या नहीं है? तो क्या, तो हम इसको देखेंगे, तो देखते हैं इसको काट कैंसिल कर, 2 2 जा 2 30 जा, 2 1 जा और 15 हो गए। इसमें देखते हैं 2 4 जा और 2 50 जा, 2 2 जा 2 25 जा, 2 तो ये कितना हो रहा है 1/15 हो रहा है, ये 2/25 हो रहा है, और इसको काट दूंगा तो ये 1/12.5 हो रहा है। यहीं पर ही देख लेते हैं ये इक्वल नहीं आ रहा है, इन दोनों का रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। फर्स्ट वाला सम ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में इक्वल अमाउंट में नहीं बढ़ रहा है, इनका रेशियो अगर काट कैंसिल करते हैं तो ये इक्वल नहीं आते हैं, ये कैंसिल करने पर इक्वल नहीं आते हैं। दूसरा, अ मिक्सचर ऑफ पेंट prepared by mixture 1 part of red pigment with 8 part of base in the following table, find the part of base that need to add it। अगर एक ये ले रहे हैं तो 8 ये लेना पड़ेगा, अगर ये 4 ले रहे हैं तो ये इसका 8 टाइम लेना पड़ेगा, यानी कि कितना लेना पड़ेगा, 1 को 4 टाइम, तो इसको भी 4 टाइम करेंगे, 8 4 जा 32, यहाँ पर ये 32 टाइम। ये इसी तरीके से 7 है तो इसको भी 8 टाइम लेना पड़ेगा, इसका 8 टाइम, 4 8 जा 32, 7 8 जा 56, 12 8 जा 96, 28 जा 160, इस तरीके से लेंगे। फिर क्वेश्चन थर्ड, इन क्वेश्चन 2 अबव इफ 1 पार्ट ऑफ अ रेड पिगमेंट रिक्वायर 75 ml ऑफ बेस, पिगमेंट है 1 पार्ट और इसमें 75 ml बेस है। अब ये कह रहा है कि मेरे पास में 1800 ml बेस है, तो ये पिगमेंट कितना डालना पड़ेगा? तो ये कैसे निकालेंगे? इसको निकाल, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में एक के ऊपर 75, तो ये कितने पर 1800 ml पिगमेंट डलेगा? तो इसका एक सिंपल सा सम है, इज इक्वल टू x अपॉन 1800 ml। तो ये जो है ये इधर से जाकर के इधर चला जाएगा, तो 1800 को 75 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 24। यहाँ पर ये जो बेस रेड पिगमेंट है वो 24 जलेगा, 24 पार्ट डलेगा। Machine in a soft drink factory fills 840 bottles in 6 hours. How many bottles will it fill in 5 hours? मतलब जितना टाइम लगेगा उतनी देर में ज़्यादा बॉटल्स फिल होगी, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सम हो गया। मतलब बॉटल्स बढ़ रही हैं तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा फिल करने का, तो इसमें ऐसा नहीं कि बॉटल्स बढ़ गई है तो टाइम कम लगेगा, टाइम भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये देख करके समझ में आ जाएगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी बॉटल्स, तो बॉटल्स को हम ऊपर रख देंगे, सम सॉल्व करेंगे नंबर ऑफ बॉटल्स और टाइम। तो ये क्या कह रहा है, 840 बॉटल्स जो हैं, 840 बॉटल्स
वो कितने टाइम लग रहा है इसको, 6 आवर्स। तो ये कह रहा है कि हाउ मेनी बॉटल्स फिल्स इन 5 आवर्स, तो ये 5 आवर्स है, ये पता नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे, जगह मैं x मान लूंगा कि, तो x की वैल्यू निकालेंगे, तो x अपॉन 5, ये 5 इधर से इस तरफ चले जाएंगे और फिर इसको कैंसिल करके 6 1 जा 6, 2 बचे 6 4 जा 24 और 140 इंटू 5, तो 140 इंटू 5 करेंगे तो ये आपके पास में 700 बॉटल्स 5 आवर्स में भर जाएगी। फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 cm as shown in the diagram. What is the actual length of the bacteria if the photograph is enlarged 20,000 times only? What would be its enlarged length? पहली चीज तो क्या है कि ये जितना बढ़ा रहा है फोटोग्राफ के अंदर, जैसे 50,000 किया तो 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, अगर उससे कम करेगा, जितने टाइम करेगा उतना ही इसका एक्चुअल साइज पता चलता जाएगा। 5 सेंटीमीटर है तो 50,000, 10 सेंटीमीटर है तो 1 लाख। अब ये अगर 20,000 कर दिया तो ये लेंथ कितनी दिखेगी फोटोग्राफ की, तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि लेंथ पता करनी है। तो लेंथ इन फोटोग्राफ और एनलार्ज टाइम कितना, यानी कितना गुना बड़ा कर दिया, जो एक्चुअल लेंथ है उससे कितना बड़ा हो गया। तो 5 सेंटीमीटर थी तो ये कितना टाइम हो गया, 50,000 टाइम। अब ये कह रहा है कि 20,000 टाइम हम उसको बढ़ा रहे हैं, तो एक्चुअल लेंथ उसके अंदर फोटोग्राफ की लेंथ कितनी रहेगी, तो फोटोग्राफ की लेंथ हमको मालूम करनी है। ये बढ़ाते जाएंगे तो ये लेंथ बढ़ती जाएगी, अगर ये जितना टाइम्स कम करेंगे तो एक्चुअल लेंथ उसकी कम होती जाएगी। तो देखते हैं कैसे, तो 5 अपॉन 50,000 इज इक्वल टू x अपॉन 20,000। तो ये 20,000 इधर से इधर चले गए, तो ये 0 से ये 0 गए, 5 से 5 गए तो 2 सेंटीमीटर, ये कितने बचे 2। तो यहाँ पर जो आएगी लेंथ आएगी x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 2 सेंटीमीटर रहेगी। अब ये कह रहा है कि उसका एक्चुअल साइज क्या रहेगा, कर रहे हैं तो देखो ये 2 सेंटीमीटर है तो मैं इसको कर रहा हूँ 20,000। अगर मैं इसको काट देता हूँ तो 2 1 जा 2, 1,000, तो 1 अपॉन 10,000 सॉरी, तो 1 अपॉन 10,000 को 10 माइनस 4 इससे शो करते हैं। कैसे, इसको कैसे किया, पॉइंट लगाया, 1 0 आ गया, फिर 1 0, 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 4 0 हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया। ये इसके बराबर पॉइंट से इस तरीके से आया, तो ये लास्ट में 1, तो कौन सी पॉइंट के बाद में कौन से नंबर पर आया 1, 1 2 3 चौथे नंबर पर। जिस नंबर पर पॉइंट के बाद में आता है तो उसकी पावर 10 माइनस 4 ये लिख देते हैं, ये आंसर। इन ए मॉडल ऑफ ए शिप द मास्ट इन 9 सेंटीमीटर, मास्ट कहते हैं इसको, ये जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की, ये 9 सेंटीमीटर, वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप जो है उसकी 12 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, तो इसकी मॉडल की शिप की यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई निकालनी है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। मॉडल के अंदर है 9 सेंटीमीटर और एक्चुअल में है 12, तो हमको पूछ रहा है शिप की अंदर मॉडल की लेंथ पूछ रहा है ये। If the length of the ship is 28, how long its model, तो मॉडल की पूछ रहा है तो मॉडल को हम ऊपर रख देंगे। लेंथ इन मॉडल 9 सेंटीमीटर है तो ये 12 मीटर है। तो अब ये इसके अंदर शिप की लेंथ कितनी रहेगी कि अगर वो शिप की लेंथ एक्चुअल लेंथ 28 मीटर है, ये प्रोपोर्शन हमेशा इक्वल है, मॉडल में हमेशा इक्वल रहेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, 9 सेंटीमीटर को इस तरीके से लिख लेंगे जैसा ये है एज इट इज, जिसको मालूम करना है पहले इधर लिख देंगे। यहाँ से ये 28 मीटर, मीटर से मीटर कट गया। अब इसको काट लेंगे, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 सेंटीमीटर। तो ये 21 सेंटीमीटर मॉडल के अंदर उसकी लेंथ हो गई। मॉडल में जो लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर हो गई। क्वेश्चन 7, सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन्स 9 × 10⁶ क्रिस्टल्स। इतने 2 kg में इतने क्रिस्टल्स हैं। अगर उसको मैं 2 kg की जगह ज्यादा बढ़ाऊंगा तो फिर क्रिस्टल के नंबर भी बढ़ते जाएंगे। तो हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल्स आर देयर इन, क्रिस्टल मतलब जो दाने दाने होते हैं, शुगर में ऐसे दाने होते हैं छोटे छोटे से इस तरीके के, वो। तो 2 kg में इतने हैं, तो 5 kg में कितने होंगे और 1.2 kg में कितने होंगे। इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमको नंबर ऑफ क्रिस्टल्स मालूम करने, तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स को हम ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको पहले ले लेंगे और फिर पहले इससे सॉल्व करेंगे। कैसे देख, इसको तो मैं x मान लेता हूँ और इसको y मान लेता हूँ, तो इसकी दोनों की अलग अलग करके वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर देखो हमको दो ये चीज पूरी दी हुई है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं। तो इसके साथ में मैं एक बार इसको लूंगा और फिर इसके साथ में एक बार इसको लूंगा। कैसे, इस तरीके से। तो ये 5 kg जो है आपका इधर चला जाएगा और इसी तरीके से 1.2 kg इधर चला जाएगा
केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, इसका भी केजी से केजी कैंसिल हो गया, और इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 2 4.5 और इधर भी 2 4.5, इसको 5 इंटू 4.5 को मल्टीप्लाई कर लूँगा और आंसर को एज इट इज़ लिख दूँगा, और इसको 1.2 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और आंसर एज इट इज़ लिख दूँगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली, और ये x की इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरीके से मैंने ये काट लिया 4.5, इसको मैं 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 4.5 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 फिर 2, 4 5 जा 20, 22, एक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों मल्टीप्लाई किया तो 22.5 आया, और 22.5 के बाद में इंटू 6 है, तो इसको आंसर को कैसे लिखूंगा मैं, 22.5 इंटू 10 की पावर 6। इसको मैं, ये सही नहीं है क्योंकि मेरे को पॉइंट एक इधर ले जाना है, तो पॉइंट इधर ले जाने के लिए इसके अंदर एक डिजिट बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 7, और यहाँ पर इसको 4.5 और 1.52 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 6 क्रिस्टल। ना चाहो तो 5 2 जा 10 का 0, 1 4 2 जा 8 9, 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 0 14 का 4, फिर ये 5, पॉइंट 2 के बाद में लगेंगे तो 5.4, इसको हटा दे सकते हैं, और यहाँ पर 5.4 इंटू 10 की पावर 6 एज इट इज। रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर representing 18 kilometers. She drives on a road for 72 kilometers. What would be her distance covered in map? Distance on map 1 सेंटीमीटर है और 18 किलोमीटर है। हमें मैप के ऊपर मालूम करना है, तो मैप को हम ऊपर रख लेंगे और यहाँ पर ये इस तरीके से करेंगे। तो ये इसको पहले ये x है, तो इसको पहले मैं x अपॉन 72 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपॉन 18 किलोमीटर। इस 72 को मैं यहाँ पर लेकर के जाऊँगा, इससे ये काट दिया, 18 4 जा 72 और तो 1 4 सेंटीमीटर के बराबर ये मैप के ऊपर डिस्टेंस कवर होगा। अब 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट a shadow 3 meter 20 centimeter long. Find at the same time the length of shadow cast by another pole 10 meter 50 centimeter high. The height of a second pole which cast a shadow 5 meter long. ये इस तरीके से है सन की शेडो, इसके ऊपर 5.6 मीटर लंबा ये पोल है, वर्टिकल पोल जमीन से, और ये इसकी शेडो यहाँ तक आ रही है। 3.3 मीटर 20 सेंटीमीटर यानी 3.2 मीटर हो गया। 20 सेंटीमीटर को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यह काट करके पॉइंट लगा देंगे, तो ये 3.20 मीटर हो गया दोनों। इसी तरीके से ये, तो ये यहाँ पर हमारे पास में लेंथ ऑफ शेडो है 3.2 मीटर और लेंथ ऑफ पोल है 3. ये मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए यहाँ पर ये मालूम करना है, तो मैं इसको x दे दूंगा, और यहाँ पर मेरे को y मालूम करना, तो इसको मैं y दे दूंगा। यहाँ पर ये लेंथ ऑफ पोल मालूम करनी है, यहाँ पर लेंथ ऑफ शेडो मालूम करनी है। इन दोनों के साथ में पहले, इसके साथ में पहले इसको ले लेंगे और इसके साथ में फिर इसको ले लेंगे। जो दिया हुआ है पूरा दोनों तरफ दिए हुए हैं, वो जो अधूरे हैं उनके साथ साथ में एक एक बार ले लेते हैं। कैसे देखते हैं। x अपॉन 10.5 इज इक्वल टू 3.2 मीटर अपॉन 5.6 मीटर, इस तरीके से। और ये इधर से 10.5 मीटर इधर चला जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, 1 मीटर बचेगा। इसी तरीके से दूसरे वाले के साथ में, इसके साथ में ये ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आ जाएंगे। यहाँ पर पॉइंट एक के बाद में पॉइंट है, तो एक के बाद में इधर पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कट गया। 4 8 जा 32 और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, फिर 2 4 जा 2 7 जा, और फिर इसको पॉइंट नीचे ला करके आ जाएंगे अपॉन 10, और इसको 7 1 जा 7, 7 15 जा 15, 4 जा 60 अपॉन 10, 0 से 0, तो यानी कि 6 मीटर ये आ गया। ये 5 मीटर अपॉन y, और ये एज इट इज इसके सामने 3.2 मीटर अपॉन 5.6 मीटर। अब मेरे को y मालूम करना, तो दोनों तरफ उल्टा कर लेंगे। तो y अपॉन 5 मीटर इज इक्वल टू 5.6 मीटर अपॉन 3.2। 5 को मैं इधर ले जाऊंगा, यहाँ पॉइंट एक के बाद में ये एक है। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 2 7 जा 5 7 जा 35 अपॉन 4। इसको काट लेंगे। यहाँ पर जो निकाला लेंथ ऑफ शेडो है, यहाँ पर ये लेंथ ऑफ पोल है, ये वाली। ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स इफ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स।
यहाँ पर ये इसको देख लेंगे 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में, और ये 5 आवर्स में कितना जाएगा ये मालूम करना है। ये 5 आवर्स, तो ये मिनट्स में, ये आवर्स में, तो इसको मिनट्स को चेंज करने के लिए मैं इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा। तो इसको थोड़ा सा करके देख लेते हैं। पहले 14 अपॉन की जगह मैं इसको यूँ लिख देता हूँ 25/60। अब इसको मैं उल्टा कर दूंगा 14 × 60/25। तो 14 को इसको ये ले लेंगे हम इस तरीके से, इज इक्वल टू, अब मेरे पास में ये मालूम करना है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस अपॉन 5। अब ये 5 जो है इधर से उठ करके इधर चला जाएगा, 5 1 जा 5, 5 5 जा, ये हो गया। तो इससे फिर मैं इसको काटूंगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 12 जा, तो 12 × 14 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ये ट्रक जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 168 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू 168 किलोमीटर। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 168 किलोमीटर आ जाएगी।